जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी गद्दी छोड़, वोट चोर 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 गद्दी छोड़, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज जो प्रदर्शन किया गया है ये वोट चोरी के जरिए जो हरियाणा की सरकार बनी या और भी सरकारें बनी इसके विरोध में किया गया है। राहुल गांधी जी ये मुद्दा तो बहुत पहले से उठा रहे थे वोट चोरी का, और हरियाणा का कल तथ्यों के साथ पेश किया गया किस तरह हरियाणा की सरकार को 25 लाख जाली वोटों के जरिए चोरी किया गया। अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस ने 73 सीटें जीती और जबकि ये सीटें सिमट कर 37 पे रह गई। और मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था का वर्णन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से पहले किया था उससे यह साबित हो गया कि किस तरह इलेक्शन को चोरी किया गया और ये सरकार अल्पमत में होते हुए गैर संवैधानिक तरीके से बनी। और इसी के विरोध में हमने एक चुनाव आयोग का पुतला फूंका। चुनाव आयोग का रवैया भाजपा की एक एजेंसी के रूप में बन के रह गया और चुनाव आयोग ने भी गैर संवैधानिक तरीके से इस भाजपा का साथ दिया और चोरी की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसके अलग अलग वक्तव्यों से सिद्ध होता है कि कैसे वोटें लोगों किस परसेंटेज से 60 से लेके 67% तक बढ़ाई गई। इससे साबित होता है कि ये सरकार चोरी से बनी और राहुल गांधी जी ने इसे तथ्यों के साथ भारत की जनता के समक्ष पेश किया। और हम ये मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और लोगों की भावनाओं की कदर किया जा रहा है। धन्यवाद। धोखाधड़ी देखिए, राहुल जी ने जिस तरह से इस तानाशाही सरकार का पर्दाफाश पहले भी देशवासियों के सामने सबूत के साथ रखा था कि देश में किस तरह से वोटों की चोरी भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलकर की जा रही है और अलग अलग प्रदेशों में वोट चोरी के ही बल पर इन्होंने सरकारें बनाई। और उसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण राहुल जी ने सबूतों के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा की जनता के सामने रखा कि हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोटों की चोरी करके सरकार को चोरी किया। आप देख सकते हैं कि पहले भी आप सभी अच्छी भली भांति जानते हैं कि हर सर्वे, हर किसी की रिपोर्ट, माहौल ये था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते कुछ आधा % टोटल वोट मार्जिन से पूरे प्रदेश में रह गई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का भी बयान आज के टाइम में वायरल हो रहा कि उन्होंने भी कहा था पत्रकारों से कि आप चिंता ना कीजिए, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं का खुलासा सबूतों के साथ राहुल जी ने प्रदेशवासियों के सामने रखा है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख के लगभग नकली वोटर, फेक वोटर, जिनके एड्रेस गलत हैं, फोटोएं गलत हैं, नाम पते गलत हैं और पहचान के व्यक्ति ही नहीं हैं जिन्होंने हरियाणा में वोट दी है। और हरियाणा में ये कहना गलत नहीं है कि 7-8 सीटें तो ऐसी हैं
जो कुछ ही मार्जिन से, अगर उन 7-8 सीटों का टोटल मार्जिन वोट रिजल्ट देखें तो लगभग 20 से 22 हजार टोटल वोट के मार्जिन से हरियाणा में सरकार रह गई है। और राहुल जी ने पर्दाफाश ही कर दिया इनका कि 25 लाख नकली वोट हरियाणा में किसी का एड्रेस गलत को अलग अलग तरीके से इन्होंने तैयार कर रखी थी, और उसी से ये साबित होता है कि हरियाणा में भी वोट चोरी के दम पर ही इन्होंने सरकार दोबारा से बनाई है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सत श्री अकाल जी, मैं हरजीत सिंह बब्बल। आज हम लोग यहाँ चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी है उस मुद्दे को लेकर हमने कैंडल मार्च किया है और मशाल यात्रा निकाली है। आप देख ही सकते हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ, सभी सबूतों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताया कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, किस तरह से चुनाव आयोग जब इलेक्शन होता है तब तो कहता है 61% समथिंग वोटिंग हुई है, और नेक्स्ट डे वो 63 हो जाती है, और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये 67% हो जाती है। क्या कारण है? यही कारण है वोट चोर होगा, वोट चोरी हो। ये चुनाव आयोग भी बीजेपी सरकार के साथ मिला हुआ है, ये तथ्य भी सामने साबित हो रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हुए, चुनाव आयोग का विरोध करते हुए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। चुनाव आयोग का पुतला फूंका गया है और बार बार ये प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये चुनाव आयोग सुधर सके, अपनी ये बी टीम जो बीजेपी पार्टी ने बना रखी है उसको खत्म किया जा सके। मैं खुद चुनाव आयोग के कई चक्कर काट चुका हूँ, अम्बाला सिटी के ही। अम्बाला सिटी में मैं इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, पर्सनली ये मेरे को तो बाय फेस पहचान गए हैं। बी सरदार जी कई बार आए हैं हमारे पास वोट बनवाने के लिए, लेकिन क्या होता है, ये फार्म भर दो जी, ये यहाँ चले जाओ जी, ये वहाँ चले जाओ, ऐसा कुछ भी ये करने को तैयार नहीं है। मैं फार्म भर के इनको दे के आया, इन्होंने वो फार्म डस्टबिन में डाले, एक भी वोट नहीं बनी। तो इसमें ये बहुत बड़ी कमी चुनाव आयोग की दिखाई दे रही है। जो चुनाव आयोग ये बीजेपी के कहने पर चल रहा है, इसे अपना भुगतान करना पड़ेगा। समय हमारा भी आएगा और ये देखेंगे भी इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। उनके नेतृत्व में सड़क से लेकर सांसद तक इस बात आया। और कल भी आपने देखा होगा, कल तो विशेष तौर पर हरियाणा के बारे में बताया कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी करके चोरी की सरकार किस तरीके से बनाई गई। उन्हीं के साथ साथ एक हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जो राहुल गांधी जी ने कल दिखाया भी कि उन्होंने किस तरीके से इलेक्शन से पहले ही ये बात बता दी कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सारे तंत्र हैं, सारे मंत्र हैं। जैसे कि उनको पता था कि कौन सा स्विच या कौन सा सॉकेट उनके हाथ में है, कि कौन सा हम दबाएंगे जिससे कि वोट चोरी किस तरीके से करी जाएगी, उनको सारा उनको पता था। उसी को देखते हुए कल भी कैंडल मार्च निकाली गई। आज भी अम्बाला शहर में सभी हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी हैं, दुष्यंत जी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथियों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाली गई। और उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का हमने पुतला भी फूका मिलकर। पुतला फूकने का मकसद क्या था, पुतला किस लिए फूका गया, वो सब जनता को भी पता है, और जनता को हम बताना भी चाहेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी सभी लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या करने में जुटे हुए हैं। अगर मैं आज का उदाहरण दूं, आज सबको पता है कि आज बिहार में इलेक्शन था, आज पहले चरण का इलेक्शन था। अगर आज भी आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, हमने देखा कि आज भी वही चीज देखने को आई कि आज भी लोग दिखा रहे हैं कि भी मैं तो वोट नहीं दी और लोगों की वोट पहले ही डल चुकी है। मुझे तो आज भी आशंका है कि जो आने वाला जो चुनाव है, 2 तारीख को भी अभी दूसरे चरण का चुनाव है, जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं गड़बड़ी न पाई जाए। तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेसी ये होने नहीं देंगे। इनका मकसद जो है वो हम चूर करेंगे। हम ऐसे ही सड़क पे उतरते रहेंगे जब तक हम इस सरकार को उखाड़ के ना फेंक दें। तो जी माइक निकाला गया सर, क्या करें? देखिए, जिस तरह से कल हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भाजपा का चेहरा और चुनाव आयोग का इनके साथ गठबंधन है वो प्रॉपर वे से सबूतों के साथ उजागर किया कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों की इच्छाओं के विपरीत
जनमत के विपरीत जाकर वोट चोरी की और उन्होंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह बताया और पूरी प्रेजेंटेशन दी राहुल जी ने कि जिस तरह एक ब्राज़ीलियन नागरिक जो कभी हमारे देश में भी नहीं आई, उसकी हरियाणा की जो मतदाता सूची है उसमें उसकी 100 जगह फ़ोटो है, कहीं सीमा, कहीं सीता, कहीं किसी और नाम से उनकी वोट बनी हुई है। इसी तरह से एक महिला, उनका जो फ़ोटो है 223 जगह आप 2 बूथों में देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो लगा के वोट बनी हुई थी। जो 0 नंबर के मकान हैं, कहते हैं जी बेसहारा लोग जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, उनकी वोटें हैं, वो भी हज़ारों की संख्या में। और वो जब ढूंढने पे वो लोग मिल भी नहीं रहे, भाजपा के जो नेता हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं, उनकी वोटें भी, उनके परिवार की वोटें हरियाणा में मिल रही हैं। सरपंच दूसरी स्टेट में है, यहाँ उनके पूरे परिवार की, उनकी खुद की वोट्स हैं। तो और जो लोग यहाँ के वोटर थे, उनकी वोटें काट दी गई। जिस तरह से राई क्षेत्र में बताया गया कि एक गांव में ही लगभग 180 वोटें काटी हैं। तो ये पूरा इलेक्शन जो हरियाणा का था, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र, बाकी स्टेट्स के भी इलेक्शन, जिस तरह से चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर चोरी किया है, तो उसके लिए आज ये प्रदर्शन था। तो आज इस प्रदर्शन में चुनाव आयोग का भी पुतला फूंका गया, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ना रह के बल्कि भाजपा का ही एक मोहरा बन चुका है। तो इस प्रदर्शन को हम सड़क से लेके सांसद तक सब जगह जाएंगे और जो लोगों का जायज़ हक है, जो डेमोक्रेसी में जायज़ हक है वोट देने का, उसको हम चोरी नहीं होने देंगे और ये प्रदर्शन हमारा लगातार चलता रहेगा। देखिए, इन्होंने वहाँ भी बिहार में भी जो SIR लागू कर वोट चोरी करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इनको वहाँ की जनता अब क्योंकि इनका सच उजागर हो चुका है, वहाँ की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और बुरी तरह हराकर हमारे गठबंधन की सरकार वहाँ पे बनेगी।